दोस्तों, आज की कहानी है बहुतों शाम का खाना ही बनाती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। ओम ने एमबीए किया तो उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। माता पिता के इकलौते बेटे की नौकरी लगने पर वे बहुत खुश है। उसकी बड़ी बहन की शादी हुई, 5 वर्ष हो चुके थे और उसका एक बेटा भी था। अब माता पिता ओम के लिए लड़की की तलाश करने लगे। पिता भी 2 साल पहले रिटायर हो चुके थे। हर माता पिता की तरह उनकी भी इच्छा थी कि बहुत धूमधाम से बेटे की शादी करे और पोता पोती के साथ खेलते जीवन मजे से बिताए। एक दिन ओम ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद की है, नीना नाम है उसका, आपको भी उसे मिलवा दूंगा, आपको जरूर पसंद आएगी, मैं उसके साथ ही शादी करना चाहता हूँ। मम्मी हैरान रह गई। वो ने तो अपने रिश्तेदारों सहेलियों से कह रखा था कि उनके बेटे के लिए कोई बहुत अच्छा रिश्ता बताए। लड़की बहुत समझदार हो सुंदर सियानी, घर का कार्य करने वाली हो, नौकरी करने वाली। लड़की को वे बहू बनाने के लिए तैयार नहीं थी। उनके हिसाब से नौकरी करने वाली बहू का घर की जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठा सकती। मम्मी एक साथ इतने सारे सवाल कर रही हो। वो पढ़ी लिखी समझदार अच्छे खानदान की लड़की हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, मेरे दोस्त की ससेरी बहन है। दोस्त के घर ही उसे परिचय हुआ और फिर हमारे विचार मेल खा गए। वह तथा उसके माता पिता इस शादी के लिए तैयार हैं। मैंने भी तेरे लिए एक लड़की पसंद कर रखी थी, घर के कामों में इतनी निपुण की साफ सफाई से लेकर खाना बनाने तक सारे कामों में माहिर, खानदान भी बहुत अच्छा तथा संपन्न परिवार से है। मैं तो बात चलाने वाली थी लेकिन अब तूने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। हाँ, तुम्हें बहुत सही है यहाँ नौकरानी। आज के जमाने में कौन लड़की साफ सफाई, बर्तन कपड़े धोने और खाना खाने बनाने में रुचि रखेगी। आज लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, कैरियर बनाने में लगी हैं। ये कार्य तो मेड से भी करवाई जा सकते हैं। अपने हाथ से काम करने की बात ही अलग है। जिस साफ सफाई स्वच्छता से हम काम करते हैं वैसे मेड थोड़ी करती हैं। वे तो दौड़ते भागते आती हैं और बल टाल के काम कर जाती हैं। कितने घरों में उन्हें का काम करना होता है, वे कोई दिल से काम थोड़ी करती हैं। मैं इसलिए तो अभी तक सारे काम खुद करती हूँ। अब मैं भी थक जाती हूँ, मुझे भी तो कुछ आराम चाहिए। बहू से इसलिए तो उम्मीद लगाते हैं कि वह घर की जिम्मेदारी संभाल ले तो सास को कुछ आराम मिल जाए। आप एक बार नीना से मिल तो लो, आपको जरूर पसंद आएगी। बात खत्म करने के अंदाज में ओम ने कहा। खैर अगले सप्ताह ही ओम नीना को पार्क में ले गया। वह पर ही उसकी मम्मी डैडी भी आ गए। व्यक्ति व्यवहार बातचीत में नीना सभी को पसंद आ गई। ओम ने पहली मम्मी को समझा दिया था कि वो नीना से घर के काम, खाना बनाना, सफाई करने जैसी बात नहीं करेगी। मन मारकर मम्मी को चुप रहना पड़ा। इसके पश्चात औपचारिक रूप से वे लोग नीना के घर गए और उसके मम्मी डैडी से बात करके रिश्ता पक्का कर दिया। एक शुभ मुहूर्त देकर दोनों की धूमधाम से शादी कर दी गई। ओम ने मम्मी को समझा दिया था कि नीना शादी के बाद भी नौकरी करती रहेगी।
स्कूल का समय 6-7 घंटे रहता है, बाकी वक्त वो घर में माँ के साथ रहेगी, घर के कामों में भी उनकी मदद करेगी, इसलिए उन्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मम्मी के मन में कहीं ना कहीं ये कसक जरूर थी कि उनकी सेवा करने वाली बहू नहीं मिली जो सारा दिन उनके साथ रहे और हर कार्य खुद करे, वे आराम करे और इस घर पर अपना रोब प्रताप बनाए रखे। नीना सवेरे 8 बजे स्कूल चली जाती और दोपहर को 3 बजे के लगभग वापस लौटती। चाहकर भी वो सवेरे कोई विशेष मदद न कर पाती थी, लेकिन शाम के खाने का इंतजाम वो खुद करती थी, सास को पूरा आराम देती थी। कभी कभी सास पति से शिकायत करती, सवेरे से शाम तक तो बाहर रहती हैं हमारी बहू, बस रात को थोड़ा आराम मिल जाता है, सवेरे तो पूरा मुझे खड़ना पड़ता है। पति उसे समझाते, तुम व्यर्थ चिंता करती रहती हो, जितना उसे बन पड़ता है कर तो रही हैं, नौकरी करने के बाद भी एक वक्त खाना बना देती हैं, तुमसे बैठकर बातें भी करती हैं, परिवार में घुल मिल गई हैं, और क्या चाहिए तुम्हें, बेकार की शिकायत करने से रिश्ते बिगड़ते हैं। लेकिन सास का आम कहीं ना कहीं आहत होता। रविवार का दिन था। नीना ने कहा, मम्मी जी शाम को हम लोग बाहर खाना खाने जा रहे हैं, हमारे लिए क्या बना कर रखा है, हम क्या खाएंगे। सास ने कुछ रोष में पूछा, मैंने तो कुछ नहीं बनाया। नीना बोली, क्यों, हम कुछ नहीं खाएंगे, हमारा क्या उपवास है। सास अब क्रोधित हो गई। मम्मी जी आपसे किसने कहा आप घर में खाना खाएंगे, हम सब साथ चल रहे हैं बढ़िया होटल में खाना खाने। हमने तय किया है कि महीने में एक दिन हम सब लोग बाहर खाना खाएंगे, कुछ थोड़ा सा बदलाव भी हो जाएगा और साथ में इकट्ठे बैठकर गप्पे मारेंगे। नीना के कहती सास शांत होगी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पति दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अगले महीने के एक रविवार को नीना बोली, मम्मी जी आज हम सब लोग फिल्म देखने चलेंगे, भाग मिल्खा भाग लकी है, बहुत ही शानदार फिल्म है, आपको भी बहुत पसंद आएगी। सास ससुर ने तो पिछले कितने सालों से थिएटर में फिल्म देखना बंद कर दिया था। पर ही टीवी पर जो फिल्म आती है देख लेते हैं। बहू की बात सुनकर उनके अंदर भी फिल्म देखने की ललक जाग उठी और वह फिल्म देखने के लिए मान गई। उस दिन घर के काम करते हुए सास को अचानक चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी। पति घबरा गए, उन्हें धीरे से उठाकर बिस्तर पर लेटाया, ब्लड प्रेशर चेक किया तो बढ़ा हुआ था। डॉक्टर को फोन किया, उन्होंने आराम करने की सलाह दी। शाम को बेटा बहू आए तो मम्मी को पूरा आराम करने की सलाह दी। नीना ने 3-4 दिन के लिए स्कूल से छुट्टी ले ली। सास के खाने पीने से लेकर दवा दारू का पूरा ध्यान रखते हुए उनकी सेवा में लगी रही। 3-4 दिनों में सास ने महसूस किया कि नीना वाकई एक बहुत समझदार, सुघड़ तथा जिम्मेदार बहू है। उन्होंने अपने मन में गलत धारणा पाल रखी थी कि नौकरी करने वाली लड़कियां जिम्मेदार नहीं होती तथा घरेलू लड़कियां सब कार्य सुचारू रूप से कर सकती है। जब कभी सास की सहेलियां या ससुर के दोस्त आते तो नीना उन्हें बहुत आदर मान देकर उनकी अवगत करती, चाय नाश्ता बनाकर उनके सम्मुख रखती और कुछ देर उनके साथ बातचीत भी करती। उसके बाद ही फिर वह अपने कार्य करती। ओम तथा नीना की शादी को 1 वर्ष हो गया। वे 2-4 दिन के लिए हिल स्टेशन पर घूमने चले गए। वहां से आने के बाद नीना ने इच्छा जताई कि उसे 1 सप्ताह के लिए मायके भेज दिया जाए, क्योंकि साल भर से वो मायके में रहने नहीं गई थी।
लोकल होने के कारण वह कुछ देर के लिए मिलने चली जाती थी। नौकरी के कारण भी रहना नहीं हो पाता था। सास ने इजाजत दी। मुश्किल से 3-4 दिन ही बीते थे। सास उगता गई। शाम के वक्त नीना का सास ससुर को चाय बनाकर देना और साथ में खुद भी बैठना, कुछ गपशप करना, कभी कुछ गरम नाश्ता बना लेना। रात को सबका इकट्ठा बैठकर खाना खाना सबकी कमी महसूस होने लगी। अगले दिन ही वे बेटे से बोली, ओम नीना को लेकर आ जाओ, उसके बिना ये घर बहुत खाली खाली लगता है, बोर हो गए हम लोग। वो मुस्कुराने लगा, मानो कह रहा हो मम्मी मेरी पसंद ठीक रही ना। प्रत्येक में बोला, इतनी जल्दी? वो तो 8-10 दिन के लिए गई थी। अब उसके साथ की आदत जो पड़ गई थी। तू भी तो कितना बोरा हो रहा है, तेरी शक्ल बता रही है, और देखना वो सभी भी यहाँ आने को कितने उतावली होगी। सास बोली। उधर ससुर जी भी मुस्कुरा रहे थे, मानो कह रहे हो तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई ना। नौकरी करने वाली बहुएं भी कितनी जिम्मेदार होती हैं, जितनी घर पर रहने वाली बस जरूरत होती है थोड़ी सी समझदारी की। जैसे हम बहुत से मान सम्मान आदर प्यार की उम्मीद करते हैं, वैसे ही वो भी हमसे इन सब की उम्मीद करती हैं। दोनों ही ईमानदारी से अपने फर्ज पूरे करते हैं तो घर स्वर्ग बन जाता।